सचिन कुमार। हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका बीएसएस एकेडमी में। सबसे पहले तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। गाइस चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मूड ये वर्ब है, यानी वर्ब का जो रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से वो खुद को रिप्रेजेंट करता है, वो है मूड, है ना। तो मूड एक्चुअली है क्या गाइस? स्पीकर स्पीकर या फिर राइटर का एटीट्यूड क्या है ना। वो सेंटेंस को नेगेटिव, यानी नेगेटिव बोल रहा है, सेंटेंस पॉजिटिव बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ख्याली पुलाव बना रहा है, यानी इस किस तरह उसका एटीट्यूड है, वो क्या कहलाता है इंग्लिश में? इज नथिंग बट मूड। मूड क्या है? किसी भी पर्सन का, किसी भी राइटर का, किसी भी स्पीकर का बात को कहने का तरीका, किस वे में वो कह रहा है ना, वो मूड कहलाता है। क्लियर है? तो चलिए इसके टाइप्स देखते हैं पहले। एक्चुअली कहीं आपको 3 टाइप्स दे रखे हैं, कहीं 4 टाइप्स दे रखे हैं, कहीं 5 टाइप्स भी दे रखे हैं। मेन है इसके वो 3 होते हैं या 4 होते हैं ना, मैं आपको यहाँ क्लियरली बता दूंगा। और ये इस वीडियो में से 1 या 2 सवाल, यानी मूड का 1 या 2 सवाल जरूर आता है एग्जाम में, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्लियर है? तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? इंडिकेटिव मूड। गाइस बहुत ही सिंपल है। इंडिकेटिव मूड इज नथिंग बट द मूड विच स्टेट्स अ फैक्ट। वो ये जो चीज़ है हमेशा कोई फैक्चुअल चीज़ को बताएगा, यानी कोई चीज़ या तो एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती। इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस। अब असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? या फिर अफर्मेटिव, या तो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। या तो कोई चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, कोई कथन है, या फिर नहीं है ना। यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्लियर है, वो सब इंडिकेटिव मूड में ही आएगा। ठीक, तो इंडिकेटिव मूड है जो क्या बताएगा? फैक्ट को। कोई ख्याल पुलाव नहीं है इसमें, कोई शर्त भी नहीं होगी, बस चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई फैक्ट जरूर होगा इसमें, है ना। जैसे ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, ही विल गो टू सी अ मूवी, फैक्ट है। आई विल फॉलो यू, ये भी फैक्ट है। और नेगेटिव सेंटेंस देखिए, शी विल नॉट कम, ये भी फैक्ट है। इसमें कोई अगर वगर कुछ भी नहीं लगा ना, अगर है मगर है या ख्याली पुलाव, मैं ये होता मैं वो होता, कुछ भी नहीं है, केवल फैक्ट है, उसको ऐसे ही बता दिया गया है। यानी इंडिकेटिव मूड का मतलब क्या होता है? फैक्चुअल चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस है, दैट इज असर्टिव सेंटेंसेस, है ना। नेक्स्ट जो टाइप है इसका, ये भी बहुत सरल है, इंटेरोगेटिव मोड। गाइस कहीं तो आप देखेंगे, जैसे गूगल सर्च करेंगे तो कहीं इंडिकेटिव में ही इंटेरोगेटिव डाल रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे सेपरेट कर सकते हैं, इंडिकेटिव में पढ़ सकते हैं। दूसरा मूड है इसका इंटेरोगेटिव मूड। इंटेरोगेटिव मूड आपको नाम से ही लग रहा होगा कि क्या करेगा? हमेशा क्वेश्चंस पूछेगा, यानी सामने वाला स्पीकर या राइटर आपसे किस वे में बात कर रहा है, यानी क्वेश्चन फॉर्म में बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया? इंटेरोगेटिव मूड। अगर अफर्मेटिव में बात करता था तो वो कौन सा हो गया था? इंडिकेटिव मूड, है ना। तो दिस मूड इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, तो बहुत ही सिंपल है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मूड कैसा? इंटेरोगेटिव। बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आर यू कमिंग आउट, व्हेन इज ही कमिंग, है ना। तो गाइज इसकी एक पहचान होती है इंटेरोगेटिव की, इसीलिए इंटेरोगेटिव मूड है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाएगा बस, है ना। जो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा, बस यही चीज़ है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। जो इसका थर्ड टाइप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और चौथा तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जो जिसमें क्या होगा? कोई रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो या तो कमांड करेगा या ऑर्डर देगा या रिक्वेस्ट करेगा। इसकी एक पहचान होती है गाइस इम्पेरेटिव की। इम्पेरेटिव हमेशा बेयर इन्फिनेटिव से शुरू होगा, है ना, बेयर इन्फिनेटिव से शुरू होगा, क्लियर। और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी इसका सब्जेक्ट सेंटेंस का हमेशा यू होगा। इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू, जो हमेशा हिडन ही होगा, क्लियर। तो इसमें जो है एक बेयर इन्फिनेटिव से शुरू होगा और सेंटेंस का सब्जेक्ट यू हिडन होगा, और हमेशा क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, कमांड करेगा, ऑर्डर देगा, एडवाइस करेगा, सजेस्ट करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? इम्पेरेटिव मोड में। जैसे लेट्स गो टू सी ए मूवी दिस वीक,
इम्पेरेटिव है, लेट से शुरू है। नेक्स्ट, प्लीज स्टॉप बगिंग मी, स्टॉप इम्पेरेटिव है। ब्रिंग, मेक, लेट, देखिए सारे के सारे में कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, बेयर इन्फिनेटिव से सारे शुरू हैं। एक्चुअली इनका जो सब्जेक्ट है वो यू, इनका जो सब्जेक्ट है यू वो हिडन है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट, एक तो इम्पेरेटिव का भी आप ध्यान रखें, कई जगह पे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो इसका टाइप है, लास्ट जो टाइप है सबजंक्टिव मूड, क्या है ये? सबजंक्टिव मूड। इसका थोड़ा अजीब सा टेढ़ा सवाल कह सकते हैं, वो आ जाता है बहुत ही, लेकिन यहाँ पे समझने में बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए, सब्जेक्टिव मूड इज नथिंग बट दैट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी। देखिए, इंडिकेटिव का अपोजिट है ये। वो फैक्ट की बात कर रहा था, ये कल्पनाओं की बात करेगा, ये तुक्कों की बात करेगा, है ना, ये शायद अगर मगर ये होता वो होता, इन सब की बात करेगा, है ना। यानी कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं है इसमें, ख्याली पुलाव चल रहे हैं सारे। अगर ऐसा होगा वैसा होगा ना, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। इसमें एग्जाम्पल्स हैं, विश होगी, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स, यानी किसका अपोजिट है पूरा का पूरा? इंडिकेटिव मूड का पूरा अपोजिट है। दिस मूड यूजुअली मिक्सेस द टेंस ऑफ द वर्ब एंड डजंट, देखिए गाइज, डजंट फॉलो, डजंट फॉलो द कॉमन यूसेज ऑफ टेंस। समझ रहे हैं आप? यानी जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल के साथ प्लूरल आता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अपना ही नियम रखेगा, क्योंकि इमेजिनेशन है। अभी आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल से। इमेजिनेशन है ना, विशेष है, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, तो सभी के सिंगुलर प्लूरल सब वर्ब, सब्जेक्ट के लिए वर्ब सेम ही रहेगा, वो भी अलग अलग तरह से। सब्जेक्टिव मूड को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इस वीडियो के बाद, एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में, और उससे एक सवाल आने लगा है ना, और इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़े टेढ़े सवाल होते हैं वो, और आसान है लेकिन। कंडीशनल्स जनरली यूज द सब्जेक्टिव मूड, है ना। देखिए, सब्जेक्टिव मूड कौन रखते हैं? कंडीशनल्स, आपने पढ़े होंगे, इफ, वेदर, अनलेस, अनटिल, है ना, ये वाले होते हैं। तो इफ वाले जो कॉमन टाइप है इमेजिनेशन के, वो तो सब्जेक्टिव ही हैं, जो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, इफ यू चेंज दिस ड्रेस आई विल टेक यू विद मी। देखिए, ये कंडीशनल है ना, ये कोई फैक्ट तो है नहीं, यानी कि इसका मूड कैसा है फिर? इस वर्ब का सब्जेक्टिव मूड। नेक्स्ट, इफ आई वर इन योर शूज आई वुड नॉट डू इट। देखिए गाइस, यहाँ पे चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो, वैसे तो आई के साथ वॉज आना चाहिए था, लेकिन ये सब्जेक्टिव मूड की वजह से, क्योंकि कल्पना को रिप्रेजेंट करेगा ना, इमेजिनेशन को, तो इमेजिनेशन को हम इसी स्ट्रक्चर से दर्शा सकते हैं, और इसी स्ट्रक्चर का नाम इन्होंने सब्जेक्टिव मूड रख रखा है। ये कह लीजिए सब्जेक्टिव ही यहाँ पे यूज होता है ना। ऐसे देखिए, वुड के साथ क्या है? फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो जहाँ वुड होगा वहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, है ना। तो ये जो बी का फॉर्म है किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर, इफ के क्लोज में, वो इमेजिनेशन को पूरी तरह से शो करेगा, और वो सब्जेक्टिव मूड कहलाएगा। थर्ड वाला भी ऐसी है, देखिए, अगर आपने यहाँ पे ये तो वैसे भी प्लूरल है, दे, वर ही आएगा। यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पे था ना, तो कुछ भी सब्जेक्ट हो वर ही आएगा। ऐसे ही लास्ट भी, इफ दे हैड टेकन द वैक्सीन दे वुड नॉट हैव। देखिए, यहाँ पे भी कैसा है? सब्जेक्टिव, यानी कंडीशनल भी पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्टिव। तो गाइस, ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें थी, है ना। अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। ऊपर तो आपने देख ही लिया है कि यहाँ पे हम वाज की वर की जगह अगर वॉज कर दें तो गलत हो जाएगा, अगर हम वर की बदले वॉज कर दें तो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर ही रहेगा। ये सारे के सारे सही सेंटेंस थे, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं, है ना, सब्जेक्टिव मूड में अलग से पढ़ाने वाला हूँ। कुछ वर्ब्स हैं, जैसे सजेस्ट है, इंसिस्ट है, बहुत सारे हैं, है ना। अलग अलग एडजेक्टिव्स भी हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, और बहुत सारे हैं एडजेक्टिव, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। ये सारे के सारे अपने साथ सब्जेक्टिव मूड लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गाइस, अवर सजेशन, यहाँ पे सजेस्ट का नाउन बना के इन्होंने यूज़ किया है, इज दैट। तो देखिए, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, सजेस्ट वगैरह के साथ जो दैट क्लोज यूज़ होगा, है ना, दैट क्लोज यूज होगा, उसके बाद चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, चाहे यहाँ कैसा भी टेंस हो, इसका चाहे कैसा भी टेंस हो, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इट डजेंट मैटर। दैट क्लोज के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है,
कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद ये कंडीशन फॉलो होनी है और यहाँ पे वर्ब हमेशा कैसा आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, यानी बिना एस या ई एस के। कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जैसे अवर सजेशन इज दैट एवरीवन ऑन द टीम, देखिए गाइस एवरी सजेशन को इन्होंने नाउन के रूप में यूज़ किया है ना, एवरीवन है, सजेशन को नाउन के रूप में यूज़ किया है, ये दैट क्लोज है, दैट के बाद सब्जेक्ट क्या है, एवरीवन, तो एवरीवन ऑन द टीम के एवरीवन तो क्योंकि सिंगुलर माना जाता है इसलिए तो एस वाला यूज़ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये वर्ब की क्वालिटी ऐसी है कि इसके साथ ये लगेगा सब्जेक्टिव मूड ही, इसीलिए यहाँ पे डज नहीं आ सकता, क्या लगेगा, डू, है ना, क्या लगेगा, डू, यानी बिना एस या ई एस के, बिना एस या ई एस के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्लियर है। सेकंड सेंटेंस देखिए, पहले तो इसका देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, डू, यानी ये वाला सही है और ये वाला क्या था, गलत था। सेकंड जो वर्ब है रेकमेंड, है ना, शी रेकमेंडेड दैट, देखिए गाइस रेकमेंड है यहाँ पे वर्ब है और दैट क्लोज है। ये एक रूल है, ये बहुत सारी वर्ब्स फॉलो करती हैं, ऐसा मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा और उसमें से आपको एक या दो सवाल 100% फंसने एग्जाम में, है ना। तो रेकमेंड है, रेकमेंड के बाद क्या है, दैट क्लोज। अब ईच स्टूडेंट तो सिंगुलर है तो उसके हिसाब से तो ऐसे ही यस आना चाहिए था, लेकिन ये गाइस कैसा मोड लेती है ये वाली वर्ब, दैट क्लोज के साथ सब्जंक्टिव मोड। सब्जंक्टिव मोड बोले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ई एस के, है ना गाइस। तो यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम हुई, ये पूरा स्ट्रक्चर है, देखिए गाइस रेकमेंडेड फिर दैट क्लोज है तो उसके बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे, टेक। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सजेस्ट